तो आज की इस वीडियो में हम सारे फाइनेंशियल प्लान्स डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सैलरी एंड ये सारे फाइनेंशियल प्लान्स मैंने खुद अपनी जर्नी में फॉलो किए हुए हैं। तो इसमें हम बेसिकली 3 प्लान्स डिस्कस करेंगे जब हमारी सैलरी अराउंड 25,000 है एंड दूसरा जब हमारी सैलरी अराउंड 50,000 है एंड तीसरा जब हमारी सैलरी 1 लाख एंड अबव हो जाती है। तो इन तीनों सिचुएशन में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए अपने फाइनेंसेस के साथ एंड कब हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कैसे शिफ्ट करना चाहिए एंड कैसे ग्रो करना चाहिए, वो एग्जैक्टली हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम शुभ महेश्वरी है एंड मेरा गोल है आप सभी के लिए पर्सनल फाइनेंस आसान बनाना। एंड इस पूरी वीडियो में हमारा गोल रहेगा कि हम हमारी सैलरी को 25,000 से 1 लाख एंड अबव कैसे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम हमारा करियर स्टार्ट करते हैं तो हमारी सैलरीज यूजुअली अराउंड 25 to 30,000 ही रहती है एंड इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही है, वो है आप खुद। इस टाइम पे हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट को चेज नहीं करना है कि कोई भी बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है या ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट करके हमारी इन्वेस्टमेंट्स डबल हो जाए। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के पीछे हमें नहीं भागना है, रादर हमें सिर्फ एक ही एसेट पे इन्वेस्ट करना है, वो है खुद। हमें जो भी पैसे मिलते हैं वो आई नो बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम है एंड आई नो हमें जो भी पैसे मिल रहे हैं इसमें तो इसमें सेव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। रादर हमें जितने भी पैसे हमारे बचते हैं उसे हमारे सिर्फ अपस्किलिंग एंड हमारे टूल्स को अपग्रेड करने की तरफ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने मेरी जर्नी के टाइम पे ये सैलरी पे सिर्फ एक ही काम किया था, खुद के पैसे साल भर तक बचाए थे ताकि मैं खुद का एक मैकबुक प्रो खरीद सकूं। तो अब इससे क्या हुआ कि मैंने मेरा टूल अपग्रेड किया जिसकी वजह से मैं मेरी स्किल्स को बेटर कर पाया। मैं वीडियो एडिटिंग करता था तो मैंने मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स को शार्पन किया, मैंने खुद के सिस्टम्स को अपग्रेड किया ताकि मैं मेरे क्लाइंट्स को जल्दी और बेहतर डिलीवर कर पाऊँ। और अगर आप इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट के पीछे भागेंगे तो इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आप मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ जैसा एक छोटा अमाउंट ही अपने सेविंग्स की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड अगर उस छोटे से अमाउंट को अगर आप कंटिन्यूसली डालें भी तो भी आपके इन्वेस्टमेंट को बड़े होने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप जल्दी से वेल्थ की तरफ या वेल्दी नहीं बन पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने वो पैसे खुद के ऊपर लगा दिए तो शायद आपकी सैलरी 25 से 50,000 बहुत जल्दी हो सकती है। तो अब इसे अपने केस के हिसाब से इवैल्यूएट करना, कैसे खुद को आप अपस्किल कर सकते हैं एंड अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं या अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब जब मैंने ये सब कुछ कर लिया था तो मेरी सैलरी बढ़ के हो गई थी 60,000, तो जो हमें लेके आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ पे। तो अब आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे आ गए हैं अपनी कंपनी में, जहाँ पर आपकी एक सैलरी थोड़ी सी डिसेंट हो गई है। तो अब ये वाले लेवल से हमें हमारे अंदर 2 हैबिट्स डेवलप करनी स्टार्ट करनी है। पहला है सेविंग्स एंड दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स। तो जब आपकी सैलरी 50,000 एंड अबव हो जाए तब आपको उस सैलरी का 20% सेव करने का ट्राई करना ही चाहिए, नो मैटर वॉट। तो अब 20% सैलरी सेव कर रहे हैं विच इज़ रफली अराउंड 10,000। ये एक काफ़ी डिसेंट नंबर है टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद। एंड अभी भी ये वाले स्टेज पे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के पीछे नहीं भागने वाले हैं। ट्राई कीजिए आप इंडेक्स फंड्स में ही स्टिक रहे हैं, लार्ज मिड या स्मॉल, कोई भी इंडेक्स फंड्स में अप्लाई करिए। ज़्यादा कैलकुलेट मत करिए कि कौन सा फंड में लगाना चाहिए ताकि बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाए। रादर सिर्फ एक डिसिप्लिन डेवलप करना स्टार्ट करिए खुद में, जहाँ पर अपनी सेविंग्स कंटिन्यूस रख रहे हैं एंड इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे मैं एक हैक रखता था कि जब भी मेरी सैलरी आ जाए तो मैं मेरी एसआईपी डेट उसी दिन की या उसके नेक्स्ट डे की रखता था, ताकि जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए तो वो मेरे को कभी ज़्यादा दिखते ही नहीं थे, क्योंकि इमीडिएटली नेक्स्ट डे मेरी एसआईपी कट जाती थी। तो अब इससे क्या होता था कि जो बचे हुए पैसे हैं उसी से मैं मेरा पूरा महीना गुजारने की कोशिश करता था। तब वहाँ पे मेरी कभी भी एसआईपीज मिस नहीं होती थी या मेरे इन्वेस्टमेंट्स कभी भी मिस नहीं होते थे एंड मेरे सेविंग्स हमेशा इंटैक्ट रहते थे। एंड जो अब सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है इस स्टेज पे हमारे करियर में, तो जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं उसके बिजनेस की कोर प्रॉब्लम के सबसे पास रहकर काम करना चाहिए, या अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप कोई भी कोर बिजनेस प्रॉब्लम के पास रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी हाइक के चांसेस हैं, या उतना ही चांस है कि आपको ज़्यादा सैलरी दे, क्योंकि हर बिजनेस का यही रूल है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसी को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। इसीलिए सेल्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर बिजनेस के लिए एंड सेल्स में ही सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो जब आप बिजनेस की प्रॉब्लम के पास रहेंगे तो ही आप खुद को 50,000 से जल्द 1 लाख एंड अबव वाले लेवल पे लेके जा पाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड केस की तरफ, जहाँ पे अब आपकी सैलरी बढ़ के 1 लाख एंड अबव हो गई है, विच इज़ वेरी गुड एंड अ डिसेंट नंबर, कि आप 1 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं पर मंथ, विच इज़ वेरी गुड। अब आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी अच्छी हो गई है एंड यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा हमारा, जो है हमारी फाइनेंशियल जर्नी का, वो है बिहेवियरल एस्पेक्ट। हमें ओवर स्पेंडिंग एज अ हैबिट को कंट्रोल रखना है। अब जो भी हमारा बकेट है उसके सारे लीक्स को अवॉइड करना है हमें ये नहीं करना कि भले ही आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, अब इसमें हाई चांसेस है कि आप ज़्यादा खर्च करने लग जाएं, शायद ज़्यादा घूमने लग जाएं या ज़्यादा अपने
फैशन या लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में खर्चा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। एंड मोस्ट लाइकली अब आप एक कोई सीनियर मैनेजर या उस पोजीशन पे आ गए हैं एंड अब आप बिजनेस को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपको एक एक्चुअल बिजनेस कैसे रन होता है उसकी भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेज है अगर आपको अपनी लाइफ में कोई करियर जंप लेना है या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। इस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा के रख सकती है, वो है बजटिंग। क्योंकि अगर आपकी बजटिंग इंटैक्ट नहीं रहेगी तो आपके जो सेविंग्स रेट है वो सिर्फ 10% ही रह जाएगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं आपकी सैलरीज के साथ। एंड आपका उल्टा एक्सपेंस रेट बढ़ जाएगा। अगर आपका इनकम भी बढ़ रहा है और आपका एक्सपेंस रेट भी बढ़ रहा है तो आपका जो गैप है वो हमेशा ही कम रहेगा एंड कभी भी आप वेल्दी या रिच नहीं बन पाएंगे या अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे आप आपका सेविंग्स रेट को और बढ़ाते जाएं एंड अपने एक्सपेंस को एक लिमिट पे रोक के रखें या उससे ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ने दें जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है। तो यहाँ पे यूजुअली मैं 3 बकेट सिस्टम फॉलो करता था, जहाँ पर मेरा पहला बकेट होता था मेरा सैलरी अकाउंट, दूसरा मेरा बकेट होता था मेरा एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा बकेट होता था मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड इस पूरे सिस्टम के बारे में समझना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके क्लिक करके वो पूरा वीडियो इन डेप्थ में देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं ताकि वो सिस्टम आप भी यूज़ कर पाए। तो अब हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी गोल स्पेसिफिक रखनी चाहिए कि हमें कब क्या अचीव करना है हमारी लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको बाइक लेनी है, आपको घर लेना है, आपको शादी करनी है, या आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या फिर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए फंड्स इकट्ठा करने हैं। तो अब आप अपने सभी गोल्स को अपने टाइम होराइजन के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपके जो भी लाइफ के गोल्स हैं वो टाइमली मीट हो पाए। एंड ट्राई कीजिए कि आप ये सभी इन्वेस्टमेंट कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू समझ के करिए। एंड अगर आपको ये खुद से करना है तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारे फाइनेंस हैक्स एंड सिंपली अपने फाइनेंसेस को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं वो हम सिखाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट आपको क्या सीखना है ताकि उस पर हम वीडियो जल्दी लेके आ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।